अच्छा, ये अब किसी भी एक बिजनेस में जैसे आपने कहा कि जैसे फ्री डिलीवरी मैं देता था, फ्री लोकल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिक प्रोडक्ट के कॉस्ट पे तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़रूर आपने हाई एंड प्रोडक्ट्स रखे होंगे, एक लग्जरी प्रोडक्ट लग्जरी प्राइस पे रखा होगा जिसमें आप इतना मार्जिन अपना प्रॉफिट छोड़ रहे थे उस इंस्टॉलेशन के लिए, डिलीवरी के लिए। तो एक बिजनेस के सक्सेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए? लो कॉस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, सस्ते रेट पे बेच के वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं, या लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च करके वो जल्दी सक्सेसफुल और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं? किस प्रकार के प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए? एप्पल जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में आपका क्या विचार है? और एमआई, वीवो, ओप्पो जैसे सस्ते 10,000 से 30,000 के फ़ोन बेचने में एंटर करना चाहिए? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका टारगेट क्लाइंट कौन है। अब उस टारगेट क्लाइंट को ज़रूरी नहीं है कि आपने हाई एंड चीज़ हाई एंड प्राइस पे देनी है, उसको परसीव कराना है कि ये चीज़ आपके लिए हाई एंड है, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। और यूटिलिटी और फंक्शनलिटी होनी बड़ी ज़रूरी है उस चीज़ की। ओके। नंबर 2, आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको आप कभी भी अंडर डिलीवर ना करो, वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू एडिशन करो, जिसके लिए वो आपके प्रोडक्ट को उस तरह से एक्सेप्टेबल करेगा यूज करने से पहले भी उतना ही जितना यूज करने के बाद करेगा। करेक्ट। प्रोडक्ट जब तक किसी के घर पहुंचता नहीं है तब तक यू जस्ट सेल योर इमोशंस एंड मैजिक और स्टोरीज, आई शुड से, राइट, थ्रू कन्वर्सेशन सेलिंग। एब्सोल्युटली। आपको वो ट्रस्ट दिखाना जरूरी है कि दिस इज, इस प्रोडक्ट के बिना, क्योंकि मैंने जो अपनी टारगेट ऑडियंस चुनी वो जिसको बोलते हैं कि आइडियल कस्टमर, वो ये था कि मेरा कस्टमर के घर में वो ट्रांसफरेबल जॉब होगी। अगर मुझे पता लग गया तो मुझे बेचना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके। मियाँ बीवी दोनों काम करते हो तो बेचना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर उनको एक चीज फंक्शनैलिटी वाइज दिखा दूं कि फोल्ड करके आप साइड में रख सकते हैं, तब बेचना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके। उसके बाद प्राइस की तो कोई कंसिडरेशन रहती नहीं है ना जी। That's right. जब आपने फीचर्स, बेनिफिट्स दिखा दिए, उनको लॉस की बजाय एक्सपोनेंशियल गेन दिखा दिया थ्रू योर कन्वर्सेशन सेलिंग, तो प्राइस डजंट मैटर। That's right. प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो सबसे ज्यादा लोगों में आती है, उनके प्रोडक्ट को लोग कमोडिटी समझ लेते हैं कि आपका ये जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है ये कमोडिटाइज है, ये तू नहीं देगा तो ये देगा। तो मैं दोनों को भिड़ा के जो कम रेट देगा मैं उससे ले सकता हूँ। वो कब होता है? जब आप सिर्फ सेल कर रहे हो, जब आप मार्केट नहीं कर रहे। राइट। तो हमेशा इट्स अ गेम ऑफ परसीवमेंट। इट इज नॉट व्हाट यू आर सेलिंग, इट्स हाउ योर कस्टमर विच इज लुकिंग एट दैट प्रोडक्ट कि व्हाट इट कैन परफॉर्म ए जॉब फॉर मी। ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या चीज़ों को आसान कर सकता है कि मैं ये को प्रोक्योर करूं। ओके। इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा शुरू से ही। बिजनेस आपने कौन से ईयर में शुरू किया था? मैंने बिजनेस अगर एग्जीबिशन का करो तो 95 एंड में स्टार्ट किया। 95 में। और मेट्रो प्लस को कब लॉन्च किया? 1999 में। 1999 में। तो 1995 से 99 के दौरान भी आपने एग्जीबिशंस बहुत किए। बिल्कुल। पूरे इंडिया में घूमे होंगे आप एग्जीबिशंस में, राइट? फिर कौन से ईयर में आपने डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2007 की बात है, मैं चेन्नई में एक नंगमबक्कम एग्जीबिशन हॉल में बैठा था एंड देयर वाज नो सेल। ओके। तब 1 साल पहले मैंने नया लैपटॉप लिया था। तब कोई इंटरनेट के लिए एक कार्ड सेक्शन आता था रिलायंस का, तो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। डोंगल लगा के डोंगल 10,000 का आता था। डोंगल नहीं था, अच्छा, इट वाज प्लेट। ओके। वी हैव टू इंसर्ट दैट प्लेट इन दैट। तो मैं खाली बैठा हुआ था, तो आई जस्ट सर्च ऑन गूगल कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पहला जो आया निकल के सर्च में एडवर्ड्स। अभी गूगल एड्स नाम है, पहले गूगल एडवर्ड्स था। हाँ, पहले गूगल एडवर्ड्स था, अब गूगल एड्स है जी। तो तब मैंने क्या किया, मैंने खुद ही अपना कैंपेन बनाए 4 पॉइंट, खाली एग्जीबिशन, टोटल लॉस, कुछ प्रॉफिट नहीं, कुछ। पहली वेबसाइट आपने कौन सी ईयर में बनाई थी अपनी कंपनी की? पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी शायद 2002 या 3 में। Really? Wow. That was quite the beginning of internet. Yes, और उसका मुझे कुछ भी नहीं पता होता था, तो मैं सिर्फ क्या करता था, डायरेक्टरी सबमिशन करवाता था। अच्छा, ओके। हाँ, अलग अलग डायरेक्टरी में पोस्ट कर दो साइट। बिल्कुल बिल्कुल। एक कंपनी तब थी मैप ऑफ इंडिया करके, तब उन्होंने भी काफी इसको प्रमोट किया था। तो एक टाइम राहुल ऐसा था, मेरी अपना एक पेज में 7 नाम मेरे होते थे। ओह, क्या बात है। 7 नेम्स, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं उसके। अरे वाह। तो उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे तो एग्जीबिशन के ऊपर मैं निर्भर नहीं रह सकता।
तो कहीं ना कहीं आई एम लैकिंग समथिंग समवेयर। कोई और तो डिजिटल मीडिया का मुझे ख्याल आया तब गूगल एडवर्ड्स का, तो मैंने 100 रुपये रोज का कैंपेन स्टार्ट किया एंड आई वाज फ्लडेड विद इंक्वायरीज। क्या बात है। उस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था क्योंकि ऐसे विजनरी लोग नहीं थे जो सब इंटरनेट पे आना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब अपने इंडस्ट्री में बिगिनर थे जो शुरुआत में ही आपने उसमें एंटर कर लिया मुझे था। फर्स्ट मोर एडवांटेज मिला और उसका फायदा ये मिला कि 2007 में मैं पहली बार चाइना चला गया। ओके। कि मैं आज मेरी रीच डिजिटल मार्केटिंग से पैन इंडिया हो गई है या हो सकती है और ज्यादा, तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ अगर मेरी अथॉरिटी है, पीपल आर ट्रस्टिंग मी, तो आई कैन सेल एनीथिंग। करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट ऑल बिगेन।